अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सेंट्रियोल को। आज की वीडियो में हम सेंट्रियोल के हवाले से जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर करते जाएंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करने, एंड तक देखनी है, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करने। तो क्या है एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लवर प्लांट। जो सेंट्रियोल है ज्यादातर एनिमल में पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और लवर प्लांट यानी छोटे प्लांट में। ये अडल्ट प्लांट में नहीं पाया जाता सेंट्रियोल्स। एनिमल में पाया जाता है लेकिन अडल्ट प्लांट में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। टू सेंट्रियोल अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। सेल डिवीजन के दौरान जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के दो अपोजिट साइड पर दो मुखालिफ सिमतों में चले जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये न्यूक्लियस है, इसके दोनों साइड पर यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स इस तरह अरेंज हो जाती हैं अपोजिट साइड पर। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कंटेन, जो सेंट्रियोल है कंटेन 9 ट्रिप्लाइड माइक्रोट्यूब्यूल अराउंड द सिंगल सेंट्रल ट्यूब्यूल। इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का है। इसका ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंटर पर सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, एक ही माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल एक सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर होती हैं, तो ये सिंगल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और इसके इर्द गिर्द 9 ट्रिप्लाइड माइक्रोट्यूब्यूल है। 9 ट्रिप्लाइड माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब यह है कि इसके इर्द गिर्द ये 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल है। ये पार्ट्स पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल के, और हर पेयर में पेयर 3 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, इसलिए इसे 9 ट्रिप्लाइड माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, क्योंकि इसकी हर जो पेयर्स है उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट एट द राइट एंगल। साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल होते हैं वो 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ 90 के डिग्री पर पाई जाती हैं, 90 के जावे यानी राइट एंगल। अगर मैं इसको लिखूं, जैसे कि फर्ज करे साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक सेंट्रियोल पाया जाता है, तो दूसरा सेंट्रियोल इसका बिल्कुल ये 90 डिग्री के साथ इस तरह ही पाया जाता है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का होता है, इसी तरह। और उसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में अगर बातें करें, फंक्शन क्या है? 2 centrioles move opposite side of the nucleus during the cell division in mitosis and spindle fiber are formed between them। तो सेल डिवीजन के दौरान जो सेंट्रियोल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब सेल डिवाइड हो रहा हो मेटासिस में, एनिमल सेल में, तो ये जो सेंट्रियोल है ये न्यूक्लियस के 2 अपोजिट साइड पर चले जाता है। एक यहाँ पर अरेंज हो जाता है जबकि दूसरा यहाँ पर अरेंज हो जाता है। और इसी तरह जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है वो भी तरतीब में आ जाती हैं। डिवीजन के वक्त जो क्रोमोसोम है वो भी सेंटर में तरतीब में आ जाते हैं। ये भी सेंट्रियोल्स इसको तरतीब में लेके आते हैं और उसके बाद डिवाइड हो जाती हैं। दिस स्पिंडल फाइबर डिवाइड क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट सिंगल क्रोमाटिड एट दिस साइड द न्यूक्लियस शो फरिंग। तो क्या हो जाता है, जब ये सेंट्रियोल्स एक अपोजिट यानी मुखालिफ सिमत में आ जाते हैं न्यूक्लियस के, तो ये सेंट्रियोल अपनी तरफ स्पिंडल फाइबर को शेयर करके इसी क्रोमोसोम के एक सिस्टर क्रोमाटिड के साथ अटैच हो जाती है। जबकि इस तरफ वाला जो सेंट्रियोल है ये भी अपने स्पिंडल फाइबर को शेयर करके ये क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड के साथ अटैच कर लेते हैं। और अटैच होने के बाद फिर ये स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट हो जाती है। जब कंट्रैक्ट हो जाती हैं तो ये क्रोमोसोम्स को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेता है। क्रोमोसोम के एक सिस्टर क्रोमाटिड ये खींच लेता है, जबकि दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड वो सेंट्रियोल खींच लेता है। इस तरह क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, 2 में तकसीम हो जाती है। और इसी जगह पर जो न्यूक्लियस है वो फरिंग बना लेता है, यानी इस तरह कर्व एक गहरी खाई बन जाती है न्यूक्लियस में। और उसी के बाद फिर ये जब मजीद एक दूसरे को खींच लेंगे सेंट्रियोल्स, तो ये न्यूक्लियस बिल्कुल डिवाइड होगा अपोजिट साइड पर। तो इसमें फिर क्रोमोसोम इरेगुलर शेप में आ जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है।
न्यूक्लियस अगर डिवाइड नहीं होगा तो फिर सेल का जो साइटोप्लाज्म वो इनकम्प्लीट रहेगा। लिहाजा सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस के डिवाइड होने में सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सेंट्रियोल ही उसके क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर लेता है एक दूसरे। और इसके अलावा जो सेंट्रियोल, इसका यह भी फंक्शन है कि प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलिया। सेलिया के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रियोल। सेलिया एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको ऐसे काट दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी सेंट्रियोल की मानंद दिखाई देता है। तो मतलब यह है कि सेलिया भी सेंट्रियोल से बनती है। तो यह था सेंट्रियोल के हवाले से हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।